वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडल टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, यानी जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और जिनका एग्जामिनेशन अब मार्च 2024 में होगा, तो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले मैंने साइंस और सोशल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम मॉडल टेस्ट पेपर इंग्लिश की बात करेंगे, तो इसमें भी आपको 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी इनको इसमें आपको 4 सेक्शंस होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है और कुछ क्वेश्चंस इन्होंने ऐड किए हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं, ठीक है? अगर हम इंग्लिश पेपर की बात करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर इंग्लिश जो अ, ये आपको जेके बोस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश, ठीक है? अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो टोटल इसमें 80 मार्क्स होते हैं, ठीक है? जो आपकी 20 मार्क्स होते हैं वो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, वो आप को स्कूल में ही होता है, ठीक है? तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए आपको 80 मार्क्स होते हैं। टाइम आपको इसमें 3 आवर्स देता है और जो सेक्शंस इसमें होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है? सेक्शन ए में आपको जो होता है रीडिंग कम्प्रेंशन, ठीक है? रीडिंग कम्प्रेंशन आपको इसमें अच्छे से या तो पोएट्री दी होती है, पोएटिक स्टैंजास, या आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंजा दिया है, ठीक है? ठीक है? फॉलोइंग द पैसेज, इसके बाद रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है? ये आपको स्टैंजा दिया है, यहाँ से पोएटिक स्टैंजा है, तो यहाँ से आपको ये पढ़ना है अच्छे से, फिर लास्ट में इसको क्वेश्चन है, तो ये आपको करने हैं। टोटल अगर हम रीडिंग कम्प्रेंशन की बात करेंगे 50 मार्क्स होते हैं, इसमें आपको 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? पहला वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, पोएट्री है, तो उसके बाद इसमें क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये एक प्रोज दिया है, पैराग्राफ एक दिया है, ठीक? प्रोज में से लिया जाता है, ठीक है? तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। लास्ट में आपको इसके यहाँ से आप देख सकते हो एमसीक्यूज दिए हुए, या आपको यहाँ से फिल इन द ब्लैंक है, तो ये आपको करना है, ठीक है? उसके बाद इसमें भी आपको 5 मार्क्स हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, तो ये आपका क्या है, इस साल इस तरह से नहीं आता था। इस साल आपको ये इसने मतलब एडवर्टाइज़मेंट दिया है। आपको कोई पोस्टर भी हो सकता है, आपको कोई इमेज भी हो सकती है, उस को आपको पढ़ना है, आपको समझना है, ठीक है? यहाँ से एक एडवर्टाइज़मेंट इसने दिया है, तो इसको आपको समझना है। इस एडवर्टाइज़मेंट को ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने खुद जेके बॉस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो इसलिए ये इसी तरह है, ठीक है? तो फिर लास्ट में देखिए इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे ही लास्ट में, आपको यही मतलब एडवर्टाइज़मेंट या पोस्टर होगा वहाँ से, तो अच्छे से पढ़ना है और लास्ट में इसको क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये आपको करने हैं। इसमें भी आपको 5 मार्क्स हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है ग्रामर का, इसमें आपको 10 मार्क्स है। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करेंगे तो आपको इसमें 50 मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन इस साल आपको 10 मार्क्स है, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको एक पैसेज दी हुई है, ठीक है? तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपको करने हैं। इसमें आपको 3 मार्क्स है, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म में वर्ब भरने हैं, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। देखिए यहाँ से इसने डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, तो आपको ये इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। कल को आपको जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन पेपर होगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म दिया होगा और आपको बोल रहा होगा आप इनडायरेक्ट में करेंगे, ठीक है? या अगर इनडायरेक्ट होगा तो आपको डायरेक्ट करना है। यहाँ पे इसने बताया कि आपको इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में ये लिखना है, तो इसके भी आपको 3 मार्क्स हैं, ठीक है? यहाँ से डायरेक्ट दिया है, आपको इनडायरेक्ट करना है। अगर वहाँ से इनडायरेक्ट दिया हो तो आपको डायरेक्ट करना होगा, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेट इन द नंबर ब्रैकेट्स। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से एक एरर है, दूसरा एरर है, तीसरा एरर है एंड चौथा एरर है। आपको यहाँ से क्या करना है, इन एरर्स को देखना है, फिर यहाँ पे आपको करेक्ट फॉर्म लिखना है। इसके भी आपको 4 मार्क्स है, ठीक है? इसके बाद राइटिंग स्किल का अगर हम बताएंगे, सेक्शन सी जो है, इसमें आपको 25 मार्क्स हैं, ठीक है? तो इसमें आपको क्या है, देखिए यहाँ से आपको दिया है ये एक सीमा अपीयर्स इन द इंटरव्यू फॉर द जॉब इंटरव्यू फॉलोइंग द बिगिनिंग ऑफ द इंटरेक्शन। यहाँ पे आप इसका डायलॉग ही समझ सकते हो। ये एक डायलॉग है, ये आपको कंप्लीट द डायलॉग इन 100 एंड 200 वर्ड्स, इसमें आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है? इसके भी आपको कितने मार्क्स होंगे, 4 मार्क्स हैं आपको।
यहाँ से इसने कुछ दिए हैं, मतलब ये अभी बात कर रहे हैं, इसके बाद आप को सोचना है ये क्या और कुछ बातें करेंगे। ये आपको टोटल में 100 से लेकर 120 वर्ड्स तक लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको खुद कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ से आपको एक नोट्स लिखनी है। यू आर हेड बॉय एंड हेड गर्ल ऑफ द हायर सेकेंडरी सनवार, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैड यू द फॉलोइंग लेटर फॉर द कंसर्न सोसाइटी ऑफ द कश्मीर ड्राफ्ट। तो यहाँ से आप देखिए आपको एक नोट्स लिखनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू द फॉलोइंग लेटर, यानी कि आपको कोई आपको प्रिंसिपल आपका जो है वो आपको लेटर दे रहा है, ठीक है, जो कि आपको फॉरवर्ड करने है किनको, टू द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, एंड आस्क्ड यू, और इसके बदले आपको बोल रहा है कि आप एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए, ठीक है, सो दैट स्टूडेंट में कंट्रीब्यूट जनरली टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ताकि जो स्टूडेंट्स है आपको आप अपने स्कूल में एक नोट्स लिखनी है, खुद आपको नोट्स लिखनी है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो ये आपको लिखना है 50 वर्ड्स में ये एक नोट्स, ठीक है। तो यहाँ से दिया है, इसी चिट्ठी का आपको इस्तेमाल करके वो नोट्स लिखनी है, ठीक है। तो ये आप ये बड़ी एक लेटर लिखी है, इसी को आपको पढ़ के एक नोट्स बनानी है 50 वर्ड्स में, और आपको नोट्स का तरीका पता होना चाहिए, नोट्स हम कैसे लिखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, तो रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोट पैड ऑफ श्री राम नाथ, प्रिंसिपल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर, ठीक है। तो यहाँ से इसने कुछ नोट्स दिए हैं, ठीक है। ये आस्क्स हिज असिस्टेंट, तो आपको एक मैसेज लिखनी है। तो यहाँ से देखिए पुट द मैसेज इन बॉक्स, आपको पता ही होना चाहिए कि जब भी हम मैसेज लिखते हैं तो हम एक बॉक्स में लिखते हैं। अब फिर आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे लिखनी। तो यहाँ से इसने कुछ हिंट्स दिए हैं, इन हिंट्स का इस्तेमाल करके आपको एक नोट्स लिखनी है, ठीक है, ठीक है। अटेम्प्ट टू वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ से आपको अटेम्प्ट टू वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 लेटर्स दिए हैं, तो 2 लेटर्स में आपको एक करनी है, ठीक है। एक आपको फॉर्मल होगी, दूसरी फॉर्मल एक होती है, और दूसरी इनफॉर्मल होती है, ठीक है। दोनों दोनों में से आपको एक लिखनी होती है। तो इसके आपको 5 मार्क्स है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, यू मे बी ऑर्गेनाइज योर आइडियाज कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए 80 to 100 वर्ड्स में से यहाँ पे एक स्पीच लिखना है। आपको पैराग्राफ भी आ सकता है, आपको स्पीच भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इसने ये कुछ हिंट्स दिए हैं। अब इन हिंट्स का इस्तेमाल करके आपको क्या लिखना है, स्पीच, ठीक है, या आपको आर्टिकल लिखना होगा। आर्टिकल हो सकता है, आपको स्पीच भी हो सकता है। आपको तीनों के तरीके पता होने चाहिए, ठीक है। स्पीच कैसे लिखते हैं हम, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, और पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। फिलहाल इसने यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, 80 to 100 वर्ड्स में आपको ये हिंट्स देकर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, एक स्पीच लिखना है, सॉरी। फिर उसके बाद है राइट अ ब्रीफ आर्टिकल इन 80 to 100 वर्ड्स। यहाँ से देखिए या तो आपको आर्टिकल लिखना है, दो में से एक करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक आर्टिकल भी इसने दिया है, तो यहाँ से आप किस पे लिखना है, यूज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो आप खुद इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से इसने कुछ हिंट्स दिए हैं, इन हिंट्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, आपको एक आर्टिकल लिखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ से इसने एक स्टोरी दिए हैं, ठीक है। ये ओपनिंग ऑफ द स्टोरी है, थिंक एंड अप्रोप्रिएट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कंप्लीट इन 200 to 250 वर्ड। तो ये आपको इसने एक स्टोरी दी हुई है, आपको फिर ये इसकी ओपनिंग है, आपको इसी को बढ़ाना है 200 to 250 वर्ड्स तक, ठीक है। और इसको इस स्टोरी का टाइटल भी देना है, थिंक अप्रोप्रिएट प्लॉट ऑफ द स्टोरी एंड कंप्लीट, ठीक है। इसका आप टाइटल भी दीजिएगा फिर इस स्टोरी का, ठीक है। तो इसके आपको 6 मार्क्स है। जो सेक्शन डी है लिटरेचर, इसमें आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपके बुक्स में, जो आपकी बुक है उसमें से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको 3 ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 1 2 3 5 क्वेश्चन में आपको 3 ही करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग, तो ये भी आपको 3 क्वेश्चन में से खाली इसमें से आपको 5 क्वेश्चन में आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको खाली एक करना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में आपको एक ही करना है, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ से आपको इसने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें से खाली आपको एक करना है, ठीक है। तो इस तरह का आपका यहाँ पे जो इंग्लिश का पेपर है वो रहेगा, ठीक है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ये अपने फ्रेंड्स के भी साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।